चलिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आरआरबी पीओ की क्लास में। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जितने भी लोग आ चुके हैं सभी को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने सारे साथियों को बुला लीजिए और बता दीजिए कि अरुण सर लाइव आ चुके हैं। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर रहा हूँ, आरआरबी पीओ का जो टेलीग्राम ग्रुप है। चलिए, तो गाइस पहली क्लास मेरी हो चुकी थी, इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है, जहां पर मैंने नंबर्स के बारे में आपको बताया था। पूरी नंबर थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी। अगर आपने नहीं देखी प्लीज एक बार जाके जरूर देखें। काफी बेहतरीन क्लास हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छी क्लास हुई थी। मैं आपको उसका पीडीएफ भी दे देता हूँ। बहुत बेहतरीन क्लास हुई थी। जो पार्ट 1 हुआ था, मैं उसका पीडीएफ पहले अटैच कर रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ। पुनीत सर की क्लास सब लोग करके आ चुके हैं? ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, तो पुनीत सर की क्लास सबने कर ली होगी। अब कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, तो आज मेरी क्लास उससे एक दिन पहले हुई थी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी सब्सक्रिप्शन लिया होगा और बड़े कंफ्यूज घूम रहे होंगे, सर मैं कैसे करूं, क्या करूं। पहले तो कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए साथियों। हमें इस साल नौकरी लेनी है। इस साल हमें नौकरी लेनी है कैसे भी करके। 16 जून को मेरी पहली क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा रोड मैप समझाया था। देखिए आप लोग जो नए बच्चे आए हैं कि इसको 3 भागों में पढ़ाया जाएगा। पार्ट 1 6 जुलाई तक चलेगा, पार्ट 2 अर्थमेटिक आएगा, पार्ट 3 डीआई आएगा 7 जुलाई से। टाइमिंग सब मैंने बता चुका हूं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। फिर मैंने आपको समझाया था कि बहुत सारे बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं। तो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं, लाइक एक्स सर्विसमैन, आर्ट्स बैकग्राउंड, जिन्होंने 8वीं तक मैथ्स पढ़ा है, उनके लिए आरआरबी पीओ में मेरा कहना है कि जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो कम से कम इतना स्कोर करेंगे जितना वो सेलेक्ट हो जाएंगे। आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले कोशिश करेंगे उतना कर ले। एक्स सर्विसमैन का मतलब एक बच्चा पूछ रहा है, सिद्धि कुमारी। अब एक्स सिद्धि बेटा कैसे सिलेक्शन होगा तुम्हारा जब तुम्हें यही नहीं पता? एक्स सर्विसमैन मतलब जो सर्विस छोड़ के आते हैं, क्या बताएं। आओ, तो ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि 40 आउट ऑफ 40 कैसे करना है आरआरबी क्लर्क में। 15 सिंप्लीफिकेशन आते हैं, 5, 10 और 10। तो इसके लिए मैं स्पेशल पे सीरीज स्टार्ट करूंगा। पहले बेसिक पढ़ाऊंगा इधर इस बैच में, फिर स्पेशल पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, पहले बेसिक पढ़ाऊंगा फिर स्पेशल पे वो कराऊंगा। दूसरा, आरआरबी में मैंने आपसे कहा था कि डीआई अर्थमेटिक, लेकिन 10 नंबर। तो मैंने आपको पहले लास्ट ईयर पेपर दिया था, ये पेपर दिया था, पेपर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया? पेपर अटेम्प्ट किया था सबने? पूरा का पूरा पेपर दिया था? कोई बात नहीं, नहीं छोड़ दिया था तो कोई बात नहीं, चलो। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया था इसके टेस्ट के बारे में। 20 जून को और 27 जून को हमारा टेस्ट होगा। ये पूरा का पूरा थ्योरी बता चुका हूं। फिर मैंने 0 लेवल मैथ शुरू किया था, जिसमें मैंने नंबर्स के बारे में बताया था कि संख्या क्या होती है, 1 2 3, डिजिट्स क्या होते हैं, और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब मैं आपको समझा चुका था, है ना। को प्राइम, ये सब मैं आपको बता चुका था। एचसीएफ, एलसीएम निकालना सिखाया था, और मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में कहानी हुई थी। डन? यहां तक की थ्योरी सबको समझ आ गई थी? ये देखो, एचसीएफ, एलसीएम, डन। आगे चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। बेसिक आज हमारी स्पीड मैथ्स है, तो बेसिक मैंने आपको नंबर्स पढ़ाया, नंबर्स थ्योरी पढ़ाया। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड मैथ्स। आज 1 घंटे में मैं आपको स्पीड मैथ्स के वो सारे कॉन्सेप्ट्स देने वाला हूं जो आपकी इस मैथ्स में स्पीड बढ़ा देंगे। 1 आवर में जितने भी मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे पॉइंट्स लिखते चले जाना, और साथ साथ मेरे नोट्स मत बनाना, जो जो मैं लिखवाता चलो लिखते चले जाना, ठीक है। चलो, स्पीड मैथ्स में सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, कुछ ऐसे बताऊंगा जो दिमाग में सेट हो जाएंगे पहली बारी में। पॉइंट नंबर 1 आता है स्पीड मैथ्स में, डिविजिबल कॉन्सेप्ट। डिविजिबल कॉन्सेप्ट। अब ये डिविजिबल कॉन्सेप्ट क्या होता है देखिए। डिविजिबल कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो कोई आसान तरीका, 84 को डिवाइड करना है लेट्स से,
28 से, तो आप सीधे कहोगे 3 आंसर है। लेकिन प्रॉब्लम कहां फंसती है, एग्जाम में प्रॉब्लम फंसती है कि 84 को डिवाइड करना है 25 से, अब कैसे करोगे, आंसर क्या होगा। तो डिविजिबल कॉन्सेप्ट मतलब डिवाइड करना है 25 से, तो आप ऐसी करोगे 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 0.0, 25 तिया 75, 25 छका 150, ऐसे तो करोगे। आपको नहीं लगता कि इरिटेटिंग मेथड है, आपको लगता नहीं इरिटेटिंग मेथड है, तो इस चीज को थोड़ा आसान वे में समझाता हूं, ये बकवास मेथड है, दिस इज ओल्ड मेथड। We have some new method. New method. New method is कि if any number, किसी नंबर को 5, 25, 125, 625 से डिवाइड किया जाता है, तो 5 को लिख सकते हैं 10/2, 25 को लिख सकते हैं 100/4, 125 को लिख सकते हैं, 625 को लिख सकते हैं। अब इसकी जरूरत देखो, एग्जाम्पल, आप मेरे साथ साथ नोट्स मत करो प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं, बस पहले समझो बेटा। 84 डिवाइड बाई 25, तो व्हाट वी विल डू, वी विल सी 25 को 100 एंड दिस इज बाई 4, 4 4 जा 16, 32 और 1 33, डन। हाउस दैट, एक बार थम्स अप, अंगूठा ऊपर, कि अगर किसी नंबर को 5, 25, 125 इससे डिवाइड किया जाता है तो ये लिख सकते हैं। तो एक बार थम्स अप करें सारे लोग, जितने लोग लाइव हैं अभी। लेट्स डू सम क्वेश्चन नाउ, लेट्स डू सम क्वेश्चन। 6 2 8 डिवाइड 25, आंसर दीजिए। बेटा ग्रुप में ऐड होना जरूरी टेलीग्राम में, आपका मन है तो आप ज्वाइन करें, नहीं मन है तो कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए 6 2 8 वी कैन राइट 100, 4 4 8 जा 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 24 और 1 25, तो आंसर, ये ट्रिक बहुत काम आएगी आपकी, बहुत 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 ज्यादा। सारे बच्चे एक बार कमेंट कीजिए, मैंने क्या कहा, कोई डाउट हो तुरंत पूछना है, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट, डिवाइड बाई 125, आंसर, थम्स अप। भाई 4 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, 628 का 4 गुना 100 से मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखेंगे, वी कैन राइट 1000 एंड दिस इज 8, तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 दूनी 16, 4 20, 64, तो 66.008। अब आप सोचिए इतने बड़े नंबर को आपने कुछ सेकंडों में सॉल्व कर दिया। आप तभी किसी नंबर को सॉल्व कर पाए जब आपको ये चीज पता है, तभी तो कर पाए। अगर नहीं पता होता फिर क्या करते, छोड़ना पड़ता बाय डिफॉल्ट। अगर आपको ये चीज नहीं पता होती तो आपको ये छोड़ना पड़ता सब। डन। 8 क्यों आया, देखिए 1 to 5 को आप क्या लिख सकते हो 1000, तो 1 to 5 की जगह 1008 ऊपर चला गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आ रहा हो, कोई भी ऐसा है,
क्या ये व्हाट्सएप ग्रुप में पहले कह रहा हूं मैं ब्लॉक कर दूंगा, बार बार व्हाट्सएप ग्रुप किया तो लास्ट में ऐड करूंगा, चिंता मत करो। टेलीग्राम दे दिया, उसको ज्वाइन करते रहो। ठीक, अगला सवाल मैंने आपसे पूछा, दिस पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, ये तो क्लियर हो गया ना? ठीक है। कई बार आपने देखा होगा लिखा आता है 6, 2, 8, 4 डिवाइड बाई 5, आंसर बताइए। ये कई बार एग्जाम में आता है, जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, अब आपको सोचना नहीं है, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 6, 2, 8, 4, 5 से डिवाइड करना है 10/2, तो 2 4 8, 2 8 16, 4 और 1 5, 2 6 12, तो 1256.8। फाइन। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जो कई बार आपके यूज में आएगी। कहीं पे लिखा है 8 9 2 डिवाइड 5, तो सिंपली व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 18 और 1 19, 1.17, सॉरी। बेस्ट, 2 8 2 8 16 17 आएगा ना, कर लोगे? अगला मैंने कहा, तो ये तो आसान है, मल्टीप्लाई 2 कर दो, 25 दूनी 50, 6 दूनी 12, 125, कुछ भी कर सकते हो। तो एक बार सारे बच्चे थम्स अप करके बताएंगे, कोई डाउट है तो? ठीक है। तो डिवाइड का ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि डिविजिबल कॉन्सेप्ट ये वाला। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें डिवाइड का। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, पहले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? एक बार सारे बच्चे थम्स अप करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? नो। अगर मान लीजिए 25 की जगह 29 हुआ, आप कैसे करेंगे? आप कैसे करेंगे? अब कहानी फंसती है। देखो, अगर आप थोड़ी देर के लिए समझो, नहीं पता ना इस नंबर को डिवाइड करना, तो एक तरीका तो मेरे पास वही है, ओल्ड मेथड। 29 दूनी 58, 29 एकम 29.0, 29 से कितनी बार? 6 बार, तो लमसम अप्रोक्सीमेटली आंसर, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट जो आप करते हो नॉर्मली, ये आप नॉर्मली करते हो, नॉर्मली आप यही तो करते हो। डन, नॉर्मली आप यही करते हो डिवाइड, थोड़ा अलग सोचते हैं, थिंक डिफरेंट, थोड़ा अलग सोचते हैं। आप में से कितने लोगों को टेबल्स याद है? मैंने पहली क्लास में कहा नहीं, बता दे रहा हूं, कुछ बेसिक क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 60 तक के स्क्वायर, 1 से लेकर 60 तक के क्यूब, हालांकि मैं निकालना भी सिखाऊंगा, और 1 से लेकर 60 तक, नहीं तो कम से कम 50 तक, नहीं तो कम से कम 40 तक टेबल याद होनी चाहिए, 40 तक एटलीस्ट। देखो, आप ही के काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा। ये बेसिक क्राइटेरिया अगर आप चाहते हो कि आपका अच्छा हो जाए। टेबल अगर आपको याद नहीं तो मैं समझाऊंगा कैसे करना, सब बताऊंगा, चिंता मत करो। थिंक डिफरेंट, थिंक डिफरेंट में मैंने क्या कहा, 628 को 29 से डिवाइड करना, तो आपने क्या कहा, देखिए आपको पता है कि 29 का 20 गुना, फाइन,
29 का 20 गुना, तो जो भी आंसर होगा वो 20 प्लस होगा, है ना? जो भी आंसर होगा वो 20 प्लस होगा। दिस पॉइंट क्लियर? ये दिमाग में करनी इतनी कैलकुलेशन, ये पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना, समझा रहा हूं इसलिए मैं पेन पेपर पे लिख रहा हूं। 29 का 20 गुना 580, 580 घटा दो, 8 में से 0 गया 8, 62 48 और अपॉन में 29, तो ये कितनी बार जाएगा? 1.6, आंसर 21.6। दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट। नहीं समझ आया? एक नंबर और लेता हूं। 454 को 26 से डिवाइड करना है, तो वहां फंसता है कहानी। तो क्या करेंगे? 26 दूनी 52, तो 26 का 20 गुना 520 हो जाएगा, तो आंसर 20 माइनस होगा। अरे आंसर 20 में से माइनस करेंगे ना, 520 तो ज्यादा हो रहा है। अब कितना ज्यादा हो रहा है? जस्ट डिफरेंस लीजिए, तो 520 और 454 का डिफरेंस, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 5 गया, इतना है, डिवाइड बाई 26। अब इसको अप्रोक्सीमेट ले लो, तो 26 को अप्रोक्सीमेट लेंगे कितनी बार जाएगा? 26 दूनी 52, ये तो अब ये तो हमारे लिए आसान है ना, 26 दूनी 52, 6 में से 2 गया 4, और 26 पंज 130, लमसम 2.5, तो 20 में से 2.5 गया, इतना आएगा अप्रोक्स। अब कैलकुलेटर देख लो, 454 डिवाइड बाई 26, 17.46 अप्रोक्सीमेट। नहीं आया? वंस मोर, वंस मोर, हमें नंबर को राउंड फिगर पे लेना है, राउंड फिगर पे। तो आपको पता है कि राउंड फिगर कितना होता है? 20 गुना 26 दूनी 52, तो 20 ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि भाई 26 का 20 गुना जो होता है वो 520 होता है, तो 20 में से कुछ घटाएंगे। अभी आपको कंफ्यूज इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। सुमित कुमार बोल रहे हैं बकवास कॉन्सेप्ट, तो सुमित मैंने क्या कहा? तुम्हें इसे करने के लिए कहा मैंने? मत करो मेरी तरफ, छोड़ दो, जो तुम करते आ रहे हो उससे ही करो। जब ना सिलेक्शन हो तो आ जाना इसको सीखने के लिए। जरूरत बेटा तुम्हारी है, मेरी नहीं है। जो सिखा रहा हो सीखने की कोशिश करो, अगर नहीं सीखना है तो भाई जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि 2-3 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ, है ना? तुम भी जानते हो, तुम अकेले नहीं पढ़ रहे हो इस क्लास में, तुम जैसे हजारों पढ़ रहे हैं बेटा। तुम्हारा सिलेक्शन हो भी जाता, नहीं भी हो जाता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फर्क पड़ेगा, बस ध्यान रखना। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, क्या मुझे फर्क पड़ा? नहीं, आप बताओ। लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत फर्क पड़ा। तो अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हो, ठीक है, लेकिन जब इस पे प्रैक्टिस बन जाएगी ना तो बेटा बहुत काम आएगी है। कुछ एक्चुअल में क्या होता है ना, कुछ दूसरी सरकार के भी होते हैं, ये विपक्ष के लोग होते हैं, इनका कभी जीवन में कुछ करने का उद्देश्य नहीं होता, बस कमेंट करने का उद्देश्य। तो मैंने क्या कहा? राउंड फिगर 26 दूनी 52 माइनस इतना हो गया, कितने का डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस देखो, तो 10 में से 4 गया 4, 10 में से 4 गया 6, और 66 को 26 से डिवाइड कर लो, तो 26 दूनी 52, 26 पंजे 140, 2.5 गुना, माइनस किया 17.5। कुछ नंबर और ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई सम मोर नंबर। 698 डिवाइड बाई 32 बनाओ, फास्ट, कोई वो नहीं है। अब डायरेक्टली दिमाग में करो, अपने दिमाग में, कि 32 का 20 गुना 64 होता है, तो आंसर 20 प्लस 698 64, 858। अब कितनी बार जाएगा? 32 एकम 32 जाएगा, 8 में से 2 गया 6, और ये 26, 32 कितनी बार जाएगा? बोलो हाँ या ना, फास्ट। 32.8 बार, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, लमसम लमसम लेना है ना, तो आंसर 21.8। दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर, नॉट एग्जैक्ट आंसर, बट राउंड फिगर में लेने से आप पिक्चर काफी हद तक क्लियर कर लेते हो। जब आप राउंड फिगर में लेते हो तो आप पिक्चर काफी हद तक क्लियर कर लेते हो। जैसे मैंने आपसे क्या कहा? 698 है, तो आपने कहा 32, तो आपने कहा 32 दूनी 64, 20, 64 मतलब ये रहा 8 हो गया, 58 को 32 से डिवाइड किया। अब ये भी काफी आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं कि टफ है, ये भी आसान है।
32 ही कम 32, 8 में से 2 गया 6, तो 1 32 से 8 बार, 8 दूनी 16, 24, लमसम 1.8। अगला सवाल देखिए, बहुत प्रैक्टिस करनी, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, नहीं करोगे तो भाई नहीं आएगा। बनाओ, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अब 94 का कितने बार 10 गुना, 10 गुना 940 होता है, तो आंसर 10 प्लस होगा, कितना होगा 10 प्लस 48 घटा दो 8 0 308। अभी देखो कितनी बार जाएगा, 4 ज्यादा हो जाएगा 3, लमसम 3 बार, 3 चको लमसम 3 बार ना, हाँ या ना बोलो, 3 चको 12 भाई 308 है 94। आप अप्रोक्सीमेट आंसर से क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो इसका तो हालांकि मैं एग्जैक्ट आंसर भी निकालूंगा, जब एग्जाम में हम करेंगे तो हम अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं। 13 चला गया अप्रोक्सीमेट, आपको कैसे पता चला 13? हालांकि मैं तो आपसे कह रहा हूं कि देखो जैसे इस वाले पे हमने पूरा पूरा गेम खेला, देखो जैसे होता क्या है 698 32 कितना परसेंट है, आपने कहा 21 दिखाई दे रहा था, और 21 मतलब लमसम 2 दिखाई दे रहा है, 32 दूनी 64, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट 22 भी तो लिख सकते हो, हाँ या ना बोलो। तो इसको कितनी बार जा रहा है, लमसम 3 गुना। आप इतना भी मत करो, अप्रोक्स में निकाल लो, 3 चौको 12 27, तो नहीं 13% अप्रोक्स है। आप मत निकालो पॉइंट में, लो राउंड फिगर में रख लो, तो राउंड फिगर में तो काम आसान है ना, राउंड फिगर में तो आसान है। जैसे सपोज कीजिए एग्जाम में आपसे यही सवाल पूछता हूं, दोबारा इसको देखो, 698 को 32 से डिवाइड करना, अब आप अप्रोक्स में तो निकाल नहीं पाओगे, तो 32 दूनी 64, 8 58 अपॉन 32, और ये लमसम 2 बार है 32, तो आपका आंसर अप्रोक्स 22। बहुत हेल्प मिलेगी बेटा, बहुत हेल्प, बहुत हेल्प मिलेगी। अप्रोक्स निकाल सर, यहां 10 क्यों लिया, 940 का 10 गुना है ना ये, लमसम राउंड फिगर, राउंड फिगर में लेना है। अगला सवाल, 2-3 सवाल पे प्रैक्टिस करते, दिमाग में सेट हो जाएगा। अप्रोक्स में लेना, ठीक है। ठीक है, अब देखो अप्रोक्सीमेट लेना है, मैं हमेशा बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेट, इसको मुझे नहीं पता अप्रोक्सीमेट, तो मैंने कहा 58 का 100 गुना, 5800, 58 का 100 गुना 5800, कितना आसान हो रहा है, 18 प्लस 481 अपॉन 58, लमसम कितनी बार जाएगा, 7 बार या 8 बार, 8 करेंगे 8 8 64, 8 पंजे 40, तो 8 बार, तो आंसर कितना हो गया अप्रॉक्स 108। कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। अब एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन जब अप्रोक्सीमेशन आएगा तो वहां पे हेल्प मिलेगी इस सवाल को करने में। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 108 पॉइंट समथिंग, उस पॉइंट को मार दो गोली। आपने जब सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज करोगे, वहां पे डीआई करोगे, वहां हेल्प मिलेगी। 8800 का 20 गुना करो, क्योंकि 20 गुने के आसपास, तो 2 8 जा 16, 20 प्लस होगा, 2 8 जा 16, 1760, माइनस किया 1948, कितना कम पड़ रहा है 8, 14 में से 6 गया 8, 188, कितनी बार जाएगा, लमसम 2 बार, तो 22%, 22 अप्रॉक्स। क्या ये टफ है? जो बोल रहे थे कि बकवास मेथड है, मैं कहूंगा कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक लगाओ, वो 2 4 से काटते रहना। देखो कोई चीज जब हम पहली बार सीखते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक बार में समझ आएगा, जो चीज हम पहली बार में सीखते हैं जरूरी नहीं होता कि एक बारी में समझ आ जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा आएगा। देखो इसको देखो भाई, कितना हो जाएगा, देखो 6500, मतलब 65, 10 गुना करेंगे तो 650, 20 गुना करेंगे
1330 गुना करेंगे तो क्या करें इसमें, 30 गुना कर लो या 40 गुना कर लो, सीधे सीधे 40 गुना, 4×5 = 20, 24, 2600, तो 40 गुना माइनस हो जाएगा क्योंकि 2600 हो रहा है, तो 2348, 2 5 252, तो लमसम ये 4 गुना है 36। मैं तो अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं, आप अपना कैलकुलेटर उठाओ, देखो 36.12, आप अपना कैलकुलेटर उठाओ और आप अपनी स्पीड चेक करो। अब देखो इस वाले को देखो, ये 62 है, कितनी बार ले लो, 60 गुना ले लो, तो 60 प्लस होगा 6 दूनी 12, 36 और 1 3720 हो गया। कितना कम पड़ रहा है, 6, 4 में से 2 गया 2, 220, 226, कितनी बार जा रहा है, लमसम 3 बार। अब भी नहीं आया समझ, अभी भी नहीं आया क्या, बोलो। मानता हूं कि समझ नहीं आया, 4 सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस और कर ले, 2-3 सवाल। अप्रॉक्स में लेना है, कोई जरूरत नहीं कि एग्जैक्ट लेना है। मैं तो आपसे कह रहा हूं आप कॉमन सेंस यूज करो बस। बनाओ बनाओ, 2 सवाल आपके लिए, जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास बहुत समय है। ये 53 है, तो 53 का 5 गुना, 50 गुना कर लो, 5 3 15, 25 और 1 2650, तो आंसर 50 प्लस होगा। कितना होगा 50 प्लस, हमें पता ही नहीं है, तो 2, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 192, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 3 9, 3 5 15, 3 से ज्यादा ही होगा, 4 3 12, 4 5 20, तो मतलब 3.5 के अराउंड होगा बीच में। देखो 3 तो कम लग रहा है, लेकिन 3.5, तो आंसर में भी 53.5 होगा। अब आप इसको अप्रॉक्स में 2 आंसर लिख सकते हो, वैसे आंसर अप्रॉक्स में 54 ही होगा, क्योंकि आपने कहा ये तो दिमाग से खेलना है ना, कि भाई 53 है, 3 गुना करूंगा, 3 3 9, 3 5 15, 100 थोड़ा ज्यादा है, 3.5 मान लेते हैं। ये देखो 48 का डबल, 20 गुना करो, 2 8 जा 16, 8 और 1 9, तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 गुना तो 960, लेकिन ये तो हमने कहा 200 गुना माइनस 96 हो गया, तो 9218, ये 72 हो गया, 5 में से 2 गया 372, कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 8 बार, 8 8 64, 8 6 32, लमसम, तो 192। स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही है, अब थोड़ी देर के लिए आप फ्लैशबैक पे जाओ, आप सब भूल जाओ कि जो आपने सीखा वो सब, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो अगर ये नहीं सीखा होता तो क्या करते, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, बेसिक ही लगाते हैं और वो टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, चलो थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि आज खत्म हो गया। तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको, डिवीजन का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट, एक बार समझो, डिवीजन का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये वाला, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दे रहा हूं कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर।
पहले इसको पहले कुछ और, पहले मल्टीप्लीकेशन कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे लाइक, आंसर दीजिए। तो अभी मैंने बताया था 842, 5 को लिख सकते हैं 10 बाई 2, तो 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा 0, है ना? यानी अभी जो हमने डिवाइड में सीखा वो मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ना? तो फिर वही चीज आ गई कि 5 को लिख सकते हैं 10 बाई 2, 25 को लिख सकते हैं 100 बाई 4, 1 to 5 को लिख सकते हैं, 6 to 5 को लिख सकते हैं, है ना? अब जैसे मैंने आपसे कहा बनाइए, तो आप कुछ करना ही नहीं है। 16 4 जा 2, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आई एम गोइंग टू सॉल्व, स्पीड भी आएगी। एवरीवन फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट। लो बनाओ। समझ नहीं आया, कौन है? निशिता अग्रवाल। निशिता क्या समझ नहीं, अगर आप वो लिखते तो ज्यादा अच्छा होता, बजाय इसके कि समझ नहीं आया। लिखना बहुत आसान होता है। क्या समझ नहीं आया बेटा, उसको लिखोगे तो मेरे को अच्छी खुशी होगी। क्या कैसे आया बेटा निशिता? एक मिनट, निशिता का एक सवाल देखो, डाउट होना नहीं चाहिए। 1620 कैसा है निशिता? इसको 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा, 4 6 जा, 4 2 जा, और 2 जीरो भी आ गई। कहाँ हो निशिता, नींद में हो क्या? अब इस वाले को देखो, इसको क्या लिख सकते हैं 1 to 5 को? तो लिखो ना फिर, 8 9 8 4 8 1000 बाई 8। अब डिवाइड करेंगे इसको, तो अब पूछना मत कैसा है। 8 1 जा 8, फिर 9 8 1 जा 18, 8 दूनी 16, 24, 8 3 8 एकम, फिर 3 जीरो, 1 2 3, डिवाइड कर दिया। नाउ गॉट इट? तो ये मल्टीप्लाई के कुछ वही 5 25 वाला था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई इश्यू नहीं होगा। आप मेरी प्रोफाइल को आप कहीं पे भी ट्रैक कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल जो है वो मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। आप मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करो और मुझे मूव करा सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं क्वेश्चन के बीच में आ रहा हूं तो। इसमें कोई डाउट किसी को? साथियों, इसमें कोई डाउट नहीं? जल्दबाजी नहीं करनी, देखो मैं फिर कहूंगा। नेक्स्ट, 15 मल्टीप्लाई, किसी नंबर को 15 से करना है। अगर आपको कहीं पे लगे कि मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही तो घबराइए मत, आपके पास एक और तरीका होता है जिसको कहा जाता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग यानी उसको दोबारा देखने का तरीका। तो आप ऐसे मत सोचिए कि नहीं समझ आ रहा, तो रिकॉर्डिंग का एक साधन मिलेगा आपको जिसपे आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। ठीक है? 15 जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? कि पहले उसका 10 गुना करो, फिर आधा करो, आधार हो गया,
10 गुना करो, आधा करो और जोड़ दो। अब आप कहोगे सर क्या बकवास मेथड है। देखिए मेथड कोई बकवास नहीं होता, हम कैसे ले रहे हैं वो चीज मैटर करती है। जब मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा उदाहरण लूंगा, 2 मिनट आपकी। देखिए दुनिया में किसी भी चीज का आविष्कार समय को कम करने के लिए किया गया है। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? आज से 2-3 साल पहले जब ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई थी कि भाई ऑनलाइन भी बच्चा पढ़ सकता है, तो बच्चों को लगा था क्या बकवास टेक्नोलॉजी है, क्या बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है। आज से 2 साल पुरानी बात बता रहा हूं। जब 2 साल पहले हम ऑनलाइन के बारे में सोचते थे तो क्या, अरे यार क्या ऑनलाइन, हट, इससे अच्छा तो मैं ऑफलाइन पढ़ूंगा। लेकिन जब लोगों ने इसको समझा, जब लोगों को ने इसको समझा, तो लोगों को लगा नहीं, कितना समय बचता है, आना जाना। ऑफलाइन कोचिंग में अगर 1-2 घंटे की कोचिंग है तो 2 घंटे के लिए 4 घंटे खराब होते हैं। क्यों? पहले 1 घंटा तैयार भी तो होना है ना, नहाना भी है, धोना भी है, आराम से जाके नहाया धोए फिर चले गए स्कूल, स्कूल कह रहा हूँ क्या नाम है, कोचिंग चले गए, तो बहुत टाइम खराब होता है। यहाँ क्या टाइम खराब नहीं, आप घर में बैठे हो, आपने मुंह धोया नहीं धोया किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्री और नॉट? आपने मुंह धो रखा है नहीं धो रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सजे हो नहीं सजे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्रीम लगाई पाउडर लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो टाइम बचता है ना इन चीजों में, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन 2 साल पहले लगता था कि यार क्या सर आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो, हम तो ऑफलाइन ही पढ़ेंगे। अब आदत बन गया। तो कुछ नया सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। अब 10 गुना करो फिर आधा करके जोड़ दो, है ना। यानी कि 64 को 15 से गुना करना है, तो क्या करेंगे, इट्स अ सिंपल गेम। 64 का 10 गुना, 64 का 10 गुना, उसी का आधा और जोड़ दो, आंसर। अगला नंबर 843 का 15 गुना करना है, इसी का 10 गुना, 8430, इसी का आधा, 2 4 जा 2 2 जा आधा 15, जोड़ दो 45, 4 2 6 8 4 12। जितनी भी ट्रिक्स बता रहा हूं स्पीड मैथ्स में, ये सारी की सारी आपको यूज भी करनी है। ऐसे नहीं कि किताब में लिख के रद्दी वाले को बेच के आइसक्रीम खा लो, है ना। प्रॉपर नोट्स बना लेना एक, और सब चीजों को नोट करना, ठीक है। अगला नंबर कितना आसान हो गया, देखो बनाओ। बनाओ बनाओ आराम से, जल्दबाजी नहीं है। 63480, इसी का आधा 3 17 हो गया 40, 0 8 4 12, 7 4 11 12, 3 2 5 6 3, एक और, तो बोल दो एक बार हलवा है मैथ्स। दस गुना 28930, just half of this number, 1 4 2 4 जा 8 13, 2 6 जा 2 5 जा 5 6 और 3 9, 9 + 4 3, 8 + 4 12 और एक 3, 2 और एक 3 और एक 4। इजी मेथड,
आज से पहले जब आता था कि 15 से गुणा करना है तो हम क्या करते थे, वही बकवास मेथड ऐसे तो करते थे। तो दिस प्रोसेस टेक टाइम, बट दिस प्रोसेस विल नॉट टेक टाइम, है ना, अल्टीमेटली टाइम सेव करेगा। तो मैंने क्या कहा कि चीजों जब कुछ नया सीखते हैं तो वो नया सीखने के लिए थोड़ा सा समय लगता है कि हाँ शुरू में हमें लगेगा अरे यार क्या चीज है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो तब आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। एग्जाम्पल ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग वाला। जब आपने ऑफलाइन कोचिंग, जैसे आज मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैंने जब ऑफलाइन पढ़ाया था तो ऑफलाइन पढ़ाने में क्या होता है कि होता तो कुछ हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा कोचिंग जाना है तो मतलब बढ़िया। अभी मैं आपको बताता हूँ, काफी समय हो गया मैंने अपनी शेविंग नहीं कराई है। देखो, अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता तो मैं पक्का शेविंग करा लेता। अभी मेरे आपको बाल वाल बड़े बिखरे बिखरे दिखाई दे रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा, मतलब मैं शेविंग और कटिंग कराने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, सोचो। क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग है, किसी से रूबरू नहीं होना है तो बड़ा आसान है। चलो भाई पढ़ा के निकलो, थोड़ी देर के लिए किसी से अगर इंटरेक्शन वाली बात होती तो फिर यार चलो थोड़ा सा कट करके चलो, वरना थोड़े ऐसे लगेंगे जैसे कैदी जेल से छूट के आ गया। तो ये थोड़ा सा फायदा होता है। तो ये ट्रिक समझ में एक बार, ठीक है। चलो, तो एक सवाल कर लेते हैं, लेट्स डू अ क्वेश्चन। आप ट्राई करना, लाइट चली गई, मैं देखता हूं अभी, एक मिनट। अगर ये सवाल आपके आरआरबी क्लर्क में आ जाए तो क्या टफ है? चलो ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी बस एक मिनट में। हाँ भाई हो गया, माफ कीजिएगा 2 मिनट के लिए। चलो, कर लिया होगा सबने, है ना। तो अब इस सवाल को एग्जाम में देखूंगा तो मैं कुछ कॉमन वॉमन लूंगा, मैं डायरेक्टली करूंगा कि 4 से डिवाइड करो। 16, 4 दूनी 8, 2 जीरो आ जाएंगी। 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 9320, इसी का आधा 2 4 जा 8, 13 2 6 जा 2 6 जा 0 6 2 8 6 3 9 9 4 13। तो आपने क्या कहा, 13,980। दोनों को जोड़ दिया, 0 8 9 2 11 9 10, शायद आपने भी ऐसे ही किया होगा। तो लड्डू था, हलवा था, पूरी था, आप मुझे बताइए। तो दोनों चीजें आपने सीखी, लेकिन कुछ बच्चे एग्जाम में इसमें कॉमन लेते, 5 ले लिया, दिस इज बकवास। बस याद रखो कि 25 और 15 कहीं पर भी हो तो आपके दिमाग में, आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जल जानी चाहिए कि अरे अच्छा ये चीज है, ठीक है। थम्स अप बेटा एक बार बोलो। चलिए अगला कॉन्सेप्ट तो ये आ गया समझ में, 15 वाला आ गया, दिस वन, ओके ओके। बोलो बोलो हलवा यार, मैथ्स देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना चीजों को आसान बना के चलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आरआरबी का एग्जाम लास्ट ईयर वाले बच्चों जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा सर बहुत मुश्किल था, मैंने कहा नहीं मुश्किल है, हलवा है। आरआरबी का एग्जाम वाकई में हलवा है अगर सही तरह से प्रिपरेशन करो तो, लेकिन अगर दिमाग में प्रेशर लेके तैयारी करोगे नहीं निकलेगा, मैं लिख के दे रहा हूं आज। चलिए नेक्स्ट रूल, मल्टीप्लाई बाय 11
22, 33, 44, 55, 66। सी कैसे बनाओगे? फर्स्ट 11 कैसे करोगे? सिंपल है, लास्ट नंबर एज इट इज, फिर जोड़ते हुए चलो, जोड़ते हुए 3 + 4 7, 6 + 4 10 का 0 कैरी 1, 6 एज इट इज और एक 7। नहीं आया? नहीं आया दोस्त? बोलो। ठीक है, वंस मोर आई एम रिपीटिंग। एक बेसिक नंबर, पहले एक बेसिक बताता हूं, पहले बेसिक देखते हैं। किसी भी नंबर को 11 से करना होता है तो लास्ट नंबर एज इट इज आता है और फर्स्ट नंबर एज इट इज आता है। लास्ट और फर्स्ट और बीच में इनका सम, ये आंसर। अब डिजिट अगर 4 होती हैं तो वही चीज है, फर्स्ट नंबर एज इट इज और लास्ट नंबर, फर्स्ट एज इट इज लास्ट एज इट इज। ठीक है, अब 3 और 1 4, 4 और 3 7। गॉट इट? सम करते हुए चलना है। जैसे ये वाला भी लिया, लास्ट फर्स्ट, 3 + 4 7, 6 + 4 10 कैरी 1, तो 6 और 1 7। नाउ ओके, one more, don't worry, one more, try yourself, खुद ट्राई करेंगे। लास्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, 3 + 4 7, 8 और 3 11 कैरी 1, 8 और 1 9 1 7 4। नाउ एवरीवन क्लियर? यार एक बार अंगूठा थम्स अप करना है। थम्स अप। ठीक है, वन मोर, 6 2 8 9। लास्ट नंबर एज इट इज, जोड़ते हुए चलो, 9 और 8 17 का 7 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 6 2 8 और 1 9 कैरी 1, 6 और 1। कहां गलती हुई? अच्छा सॉरी, 6 आएगा ये 6 आएगा, सॉरी। 6 2 8 और 1 9, 6 था ना, कैरी नहीं था। डन, वन मोर। नाउ ट्राई एवरीवन। लास्ट नंबर एज इट इज, 7 और 6 13, 8 और 7 15 और 1 16, 8 और 3 11 और एक 12 का 2 कैरी 1 3 + 1। किसी बच्चे को इंग्लिश हिंदी में दिक्कत तो नहीं ना कि मैं नंबरों को हिंदी में बोलता हूं तो इंग्लिश में, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कभी कभी फ्लो आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होना। एक और,
अगर आपने ये कर लिया तो समझूंगा कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। चलो, लास्ट नंबर एज इट इज, 3 और 1 4, 8 और 1 9, 8 और 2 10, 9 2 11 और 1 12, 9 और 1 10। बेस्ट। 11 समझ आ गया। अब लेट से 22 करना है, तो 22 और 33 में क्या करेंगे? फर्स्ट 11 देन 2, फर्स्ट 11 देन 3, 11 देन 4। लेट्स से एग्जांपल वी हैव नाउ ट्राई एवरीवन। रात 9 बजे भी क्लास होगी आज, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स से। मैं आपको लिंक दे देता हूं, आप जाके अभी रिमाइंडर कर लेना, सेट रिमाइंडर। आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। इस वाले को पहले 11 से कर लो, या जो आपको बेस्ट लगे। पहले 3 से कर लो, तो 3 से करना चाहो 3 से कर लो। 3 तिया 9, 3 चौको 12, 18 और 1 19। अब 11 से कर लो, तो लास्ट 9, 9 2 11, 9 2 11 और 1 12, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2। डन। चाहो तो उसको पहले 4 से कर लो, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11, 36, देन 11। तो 2 एज इट इज, 2 और 1 3, 7 और 1 8, 7 और 3 10, 4 हो जाएगा ना साथियों? अंगूठा ऊपर। ये रूल समझ आ गया? 11 वाला, 15 वाला, तो इस पे सारे कर लोगे, ठीक है। चलिए, एक और रूल आता है। ये रूल समझ में सबको आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? फाइन। चलो, नाउ रूल आता है कि एनी नंबर हैविंग डिफरेंस 10 एंड, बहुत आता है क्वेश्चन, यूनिट डिजिट इज 5। मतलब कोई नंबर है, उनके बीच का अंतर 10 है, यूनिट डिजिट 5 है। लाइक 15 इंटू 25, 25 इंटू 35, 35 इंटू 45, 55 इंटू 65। अंतर 10 होना चाहिए, लास्ट 5 होना चाहिए। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, 75 हमेशा आएगा। सेवेंटी फाइव हमेशा आएगा लास्ट में। अब 2 और 1, इनमें 5 5 कट गया, 2 को 1 और बढ़ा दो, 3 हो जाएगा। 3 इंटू 1 375। बड़े वाले को 1 और बढ़ा देना और बचे से मल्टीप्लाई। जैसे देखो, 5 5 अंतर 10, तो 75 तो आएगा ही आएगा। अब 3 को 1 और बढ़ा दो, 4 4 दूनी 8, 5 75। 4 को 1 और बढ़ा दो, 5 5 तिया 15,
5 5 75, 6 और 5 तो 7 हो जाएगा बड़ा, 6 5 में 6 बड़ा है, 7 5 जा, इसको और बढ़ा दो। अब इसको बढ़ाएंगे, बड़े वाले को 10 इंटू 8, यही गलती आपने करी, आपने 9 9 क्या कर दिया। आपको बड़े वाले को बड़ा बनाना है, बड़े वाले नंबर को एक बढ़ा देना। डन। अब कैसे हेल्प करेगा देखो, कहां कहां हेल्प करेगा ये रूल। 115, 125 बहुत जगह आता है क्वेश्चन में, तो 75 तो आना ही आना है। अब 12 को एक और बढ़ा दो 13, अब 13 इंटू 11, 143। 75 का रूल समझ नहीं आया। देखो 75 जो आता है वो आता है 5 इंटू 5 25, तो 100 में से माइनस कर देते हैं। दोनों के लास्ट में 5 है ना, तो 5 5 25, 100 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, हो जाएगा। बस रूल याद रखना कि डिफरेंस 10 और इंटीजर बनाओ। तो आपने क्या कहा, लास्ट में 5 है 75, बड़े वाले को एक और बढ़ाना है, यानी 12, 12 इंटू 10। डन। तो ये वाली ट्रिक समझ में आ गई। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हमारी स्पीड मैथ्स 2 की क्लास होगी, जहां पर हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे बताओ, क्या सीखेंगे कल की क्लास में? स्क्वायर, क्यूब और भी तमाम तरह की चीजें। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ठीक है। एक बार थम्स अप करो सारे बच्चे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आज ऐड कर दे रहा हूँ। चलो आ जाओ व्हाट्सएप ग्रुप पे। आओ ज्वाइन करो फटाफट से। डन। चलो पहला ग्रुप भर चुका है, जो रह गए दूसरे ग्रुप पे आ जाओ। डन, सारे ऐड हो गए, ठीक है। इसमें भी कोई रह गया?
डन, ठीक है। कोई इसमें भी रह गया? एक और दिखाओ। कितने लोग रह गए अभी? जो रह गए इसमें ऐड हो जाओ। अगर कोई बेटा एक से ज्यादा ग्रुप में ऐड हुआ, मैं ब्लॉक करा दूंगा उसको परमानेंटली। चलो, डन। एक बार चेक कर लो सारे बच्चे। चलो, जो रह जाएगा उसको फिर कल ऐड करूंगा, अगर कोई रह गया अभी भी तो। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय साथियों।